जगा कर ख्वाबों पे छा गया है। आज हम भारत की एक ऐसी अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं जिसने ज्यादातर मुआविन अदाकारा के तौर पर काम किया, लेकिन इतना लाजवाब काम किया कि आज भी उनकी बाज़गशत बॉलीवुड में सुनाई देती है। इस अदाकारा का नाम है श्यामा। बागबानपुरा लाहौर से ताल्लुक रखने वाली श्यामा का असल नाम खुर्शीद अख्तर है। इनका ताल्लुक लाहौर के मुतमव्विल खानदान से है। ये तो खुदादाद सलाहियत है जो कुदरत जिसे आला सलाहियत से नवाजती है, वो फिर दुनिया की सारी खुशियां समेट लेता है। कुदरत की तरफ से इनायत की गई मसरतु शादिमानी फिर कोई नहीं छीन सकता। जिस तरह कोई किसी के मुकद्दर से नहीं लड़ सकता, उसी तरह किसी इंसान में इतनी ताकत या हिम्मत नहीं कि वो किसी की खुदादाद सलाहियतें सलब कर ले। साल 1945 में सैयद शौकत हुसैन रिजवी अपनी फिल्म जीनत की शूटिंग कर रहे थे। इस शूटिंग को देखने के लिए श्यामा अपने स्कूल की दीगर तालिबात के साथ स्टूडियो आई थी। वहां एक कव्वाली फिल्माई जा रही थी। शौकत हुसैन रिजवी ने इन्हें भी इस कव्वाली में शामिल कर लिया। ये कव्वाली बाद में बहुत मकबूल हुई। इसके बोल थे आही ना भरे शिकवा ना किया। ये वही मशहूर जमाना कव्वाली थी जिसमें पहली बार शशि गुलाबी जलवागिर हुए। इन्हें गुलकारा अदाकारा नूर जहां की सिफारिश पर शौकत रिजवी ने कव्वाली की टीम में शामिल किया। जीनत ने पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। यहीं से श्यामा के फिल्मी सफर का आगाज हुआ। मशहूर हिंदुस्तानी अदाकारा श्यामा ने 1950 और 1960 की दिहाई में मुतअद्दिद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और शोहरत पाई। श्यामा इस अहद में हिदायतकारों, फिल्मसाजों और नई मौसीकी की आमद के लिए बेहतरीन इंतखाब थी। श्यामा 7 जून 1935 को लाहौर में पैदा हुए। 1945 में छोटी उम्र में ही वो अपने खानदान के हमराह मुंबई मुंतकिल हो गईं। श्यामा की एक अहम फिल्म पतंगा थी जो 1949 में रिलीज हुई थी। पतंगा अपने जमाने की मशहूर तरीन फिल्मों में से एक थी। इसमें शैम निगार सुल्ताना और नीमा याकूब और गोब जैसे मुंजे हुए फनकारों के साथ श्यामा ने बड़े एतिमाद से काम किया और बेशुमार फिल्म मेकर्स को मुतासिर किया। हिदायतकार विजय भट्ट ने खुर्शीद अख्तर को 1953 में श्यामा का फिल्मी नाम दिया था, क्योंकि उस दौर में खुर्शीद नाम की 2 अदाकाराएं पहले से मौजूद थीं। पुरकशिश नैन नक्श की हामिल इस अदाकारा ने बहुत जल्द लाखों फिल्म बैनों के दिल जीत लिए। वो बल्ला की ज़हीन थीं और कैमरे का सामना इंतहाई पर एतिमादी से करती थीं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कैमरे से नहीं बल्कि कैमरा उनका सामना करने से घबराता था। उनकी खीराकिन सलाहियतों ने हर हिदायतकार को मुतासिर किया, जिनमें हैर कारदार और गुरु दत्त जैसे अजीम हिदायतकार भी शामिल थे। गुरु दत्त ने इन्हें अपनी फिल्म आर पार में कास्ट किया। इस फिल्म ने श्यामा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आर पार 1954 में रिलीज हुई। गीता दत्त के गाए हुए शाहकार नगमे श्यामा पर पिक्चराइज हुए तो नाजरीन मशहूर होकर रह गए। श्यामा की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो गाना फिल्माने में अपना सानी नहीं रखती थी। बरसात की रात को भी उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। मधुबाला और भारत भूषण की मौजूदगी में श्यामा ने आला अदाकारी का मुजाहिरा किया। इसके अलावा जिस फिल्म ने श्यामा को नई फन्नी अजमतों से सरफराज किया वो जिया सरहदी की फिल्म हम लोग थी, जो साल 1951 में रिलीज हुई। हम लोग फिल्म का शुमार श्यामा की अहम फिल्मों में किया जाता है। इस फिल्म में इन्होंने ऐसा शानदार काम किया जिसे काफी अरसे तक लोग भुला नहीं पाए। खास तौर पर उन पर पिक्चराइज किया गया गीत छन 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 बाजे पायल मोरी बहुत सराहा गया। इस गीत को जिस महारत और लगन से श्यामा ने पिक्चराइज कराया वो यकीनन नाकाबिल फरामोश है। उनकी फिल्म भाई भाई भी जो 1956 में रिलीज हुई थी बहुत मशहूर हुई। इसमें उन पर अक्सबंद किया गया ये गाना
ए दिल मुझे बता दे तो किस पर आ गया है, आज भी कानों में रस घोलता है। इस गीत की पिक्चराइजेशन भी लाजवाब थी। श्यामा ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में हम लोग, बरसात की रात, तराना, सावन भादों, दिल दिया दर्द लिया, मिलन, पायल की झुनकार, शारदा, खेल खेल में, अजनबी, नियादन, नई रात जी चाहता है, तकदीर, भाभी, दिल नाना, पतंगा, शबनम, शर्त, श्रीमती जी, ज़बक और दीगर कई फिल्में शामिल हैं। ज़बक फिल्म का नगमा, तेरी दुनिया से दूर, चले होके मजबूर, हमें याद रखना, आज भी काफी मशहूर है और नाज़रीन को मसहूर कर देता है। साल 1957 की फिल्म शारदा में इन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दिल दिया दर्द लिया कारदार की फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और परान जैसी अदाकार थे, लेकिन इस फिल्म में श्यामा ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बिलाशुबा वो 50 और 60 की तिहाई की हम अदाकारा थी। 1953 में इन्होंने एक सिनेमाटोग्राफर फाली मुस्तरी से शादी कर ली थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। 1979 में उनके शौहर का इंतकाल हो गया। साल 1980 के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। श्यामा आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म हथियार में नजर आई थी। श्यामा के आज भी दुनिया में अनगिनत मददाह हैं। अपने जमाने की ज़हीन और बल्ला की खूबसूरत इस अदाकारा खुर्शीद अख्तर उर्फ श्यामा ने 82 बरस की उम्र में 14 नवंबर 2017 को दाए अजल को लब्बैक कहा।